दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अभी एक रिसेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 313 सीआरपीसी का जो है वो एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है, एक प्रॉपर एक प्रोविजन है जिसको कोर्ट्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। सिर्फ एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी समझकर पूरा नहीं करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और सही तरीके से 313 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो एक्यूज्ड की स्टेटमेंट होती है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, राइट। तो जो लोग भी जुडिशरी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा कि 313 सीआरपीसी क्या है, क्या इसमें होता है, क्या प्रोविजन है, 315 से कैसे अलग है ये, और जो आपका मेंस का पेपर आएगा उसमें आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 313 के ऊपर या इस डायरेक्ट जजमेंट के ऊपर भी, तो ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है। 313 का अगर मैं प्रोविजन देखूं सीआरपीसी में तो ये बताता है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में तो जनरली ये देखा जाता है जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो सबसे पहले जब चार्जेस फ्रेम होने के बाद पहले जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस है उनको एग्जामिन किया जाता है, उनका चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है। जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्लोज हो जाता है उसके बाद एक्यूज्ड की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, और इसके बाद फिर एक्यूज्ड के डिफेंस एविडेंस अगर कुछ है तो वो रिकॉर्ड होता है। तो 313 की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने बोला है। 313 का प्रोविजन क्या बोलता है कि एक्यूज्ड को एग्जामिन करने की पावर है कोर्ट के पास। ये बोलता है इन एवरी इंक्वायरी or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary। तो किसी भी वक्त किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में अगर कोर्ट को लगता है किसी भी स्टेज पे कि कोर्ट जो है एक्यूज से कुछ पूछना चाहती है, क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड को पर्सनली उनको एक्सप्लेन करना चाहिए तो कोर्ट उसको पूछ सकती है विदाउट इवन वार्निंग। एंड मैंडेटरी है, शेल आया हुआ है यहाँ पर, शेल आफ्टर द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशंस हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मे एट एनी स्टेज पे तो ऑप्शनल है, कोर्ट के पास पावर है, पूछे ना पूछे, बट बी क्लॉज के अकॉर्डिंग विटनेस जब प्रोसिक्यूशन के खत्म हो जाते हैं, एविडेंस क्लोज हो जाता है प्रोसिक्यूशन का, तो उसके बाद कोर्ट के लिए वो मैंडेटरी होता है कि वो एक्यूज्ड को एग्जामिन करे। ठीक है, तो ये प्रोविजन है 313 का। अब देखा क्या जाता है बहुत बार 313 को बहुत ही लीनियंटली कोर्ट देखता है, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता और एक कैजुअल वे में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ना तो डिफेंस का जो एडवोकेट है उसके ऊपर ध्यान देता है, ना प्रोसिक्यूशन का, ना ही कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकंड इसका जो सबसेक्शन है सेक्शन में, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। द एक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लाइबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन और बाय गिविंग फॉल्स आंसर्स टू देम। मतलब एक्यूज अगर कह दे कि नहीं मुझे कोई स्टेटमेंट देनी या फिर कोई गलत आंसर भी दे दे किसी भी क्वेश्चन का, तो भी उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इसीलिए इसको, क्योंकि ना तो ओथ होती है ना ही कोई पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो बहुत लाइटली लिया जाता है। तो कोर्ट ने इस सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या ऑब्जर्व किया, तो थोड़ा सा फैक्ट्स देखें अगर इस जजमेंट के। इसमें जो एपिलांट्स थे उनको ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 304B एंड 306 आईपीसी में कन्विक्ट कर दिया और उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, तो उसके बाद हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने वो जो कन्विक्शन थी वो अपहेल्ड कर दी। ठीक है, 304 में 7 ईयर्स की होगी और 306 में 5 साल की सजा हो गई इन दोनों को, इसको सतबीर सिंह को। अब आया मैटर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिकॉर्ड होती है स्टेटमेंट अंडर 313 सीआरपीसी, ये बहुत ही एक लीनियंट वे में होती है। कंसर्न शो किया सुप्रीम कोर्ट ने। जो बेंच थी वो सीजीआई एनवी रमन्ना एंड जस्टिस अनिरुद्धा बोस की थी। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इट बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। तो ये मेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस तरह के फ्रेजेस और इस तरह की बातें कि 313 जो है इसको एक कैजुअल वे में नहीं देखा जाएगा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के ऊपर बेस्ड है। पैरा नंबर 20 में जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न that often trial courts record the statement of an accused under 313 CRPC in a very casual and cursory manner।
विदाउट स्पेसिफिकली क्वेश्चनिंग द एक्यूज टू हिज डिफेंस। ये होती है कोर्ट को समझने के लिए कि सामने वाला जो बंदा है वो एक्यूज्ड है, उसका डिफेंस क्या है। ऑल्दो ओथ नहीं होती, ये एक तरह से वो भी नहीं है, हम कहेंगे कि विटनेस भी नहीं है इसमें वो एक्यूज इस टाइम 313 में, बट कोर्ट उसे पूछेगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आपका डिफेंस है। तो एक तरह से बिना ओथ की एक स्टेटमेंट है जिसमें अगर कुछ वो गलत भी बोल देगा तो भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा। इट ought to be noted that examination of accused under 313 CRPC cannot be treated as a mere procedural formality as it is based on the fundamental principle of fairness. This provision incorporates the valuable principle of natural justice, audi alteram partem. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये यहाँ ध्यान रखना कि दोनों तरफ एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन दोनों के साथ जस्टिस हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपना अपना केस प्रेजेंट करने की। ये 313 का मेन जो है प्रिंसिपल है। एज इट अनेबल्स द एक्यूज टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीमेटिंग मटेरियल अपियरिंग अगेंस्ट हिम। तो इंक्रीमिनेटरी जो भी मटेरियल है, उसके अगेंस्ट जो भी मटेरियल आया है, उसकी एक्सप्लेनेशन को जो है एक्यूज दे सकता है। कोर्ट बोलेगा कि देखो जी आपके अगेंस्ट ये एविडेंस आया है, बताओ इसके बारे में क्या कहना है आपको, क्या ये सही है या गलत है। तो एक्यूज्ड वहाँ पर अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको सब बताने की कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये ऑडी ऑल्टरम पैरेटम के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। इसके बाद कोर्ट ने बोला देयरफॉर इट इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू क्वेश्चन द एक्यूज्ड फेयरली विद केयर एंड क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही बोला कि द कोर्ट मस्ट पुट इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर द एक्यूज्ड एंड सीक हिज रिस्पॉन्स। ये बोला कि साथ ही डिफेंस के काउंसिल है उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो एक्यूज्ड को प्रिपेयर करे सो दैट एक्यूज जो है वहाँ पर अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है, केस के फैक्ट्स है, जो भी उसका पक्ष है वो बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी 304B का केस था IPC का, उसकी रिगार्डिंग जो भी एक्यूज को बताना है वो प्रॉपर वे में 313 की स्टेटमेंट में वो बता सकता है। राइट, द कोर्ट ऑल्सो रेफर टू सेक्शन 232 CRPC। 232 CRPC में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कोर्ट ले लेता है और एक्यूज्ड को एग्जामिन कर लेता है, दैट मीन्स 313 को में ही करेगा एक्यूज्ड को एग्जामिन, और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, डिफेंस को सुनने के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है, तो जज जो है उसको एक्विटल भी दे सकता है। बट अगर कोई एविडेंस लगता है कोर्ट को एक्यूज के अगेंस्ट, तो फिर वो एक्यूज को बोलेगा कि आपका क्या डिफेंस है, तो फिर डिफेंस के विटनेस भी वहाँ पर एग्जामिन किए जा सकते हैं। तो 232 में भी ये बोला गया है कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देख के एक्यूज को एग्जामिन करके प्रोसिक्यूशन की और एक्यूज्ड की सुनकर अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता तो उसको जज एक्विटल दे सकता है। राइट, तो यहाँ पर कोर्ट ने इस जजमेंट में 232 के बारे में भी डिस्कस किया। राइट, तो ये हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। जस्ट इसमें हमने ये देखा है कि 313 के बारे में कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही है। 313 के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये जजमेंट जरूर कोट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली एक अपर एज मिलेगी और आपके मार्क्स भी ज़्यादा बेटर आएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। और भी इसके रिगार्डिंग हम इस तरह के वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे, साथ ही आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।